નમસ્કાર મિત્રો, હું પ્રકાશ ચૌધરી પીસી મેથ્સ માસ્ટર યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય વિજ્ઞાન એનું પેપર સોલ્યુશન આપણે નિહાળીશું. મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર હું આટલું જ મૂકીશ. આનો બીજો કોઈ હવે નવો વિડીયો હિન્દીનો નહીં બનાવું. આની અંદર જેટલું ઓબ્જેક્ટિવ પ્રકારનું હતું એટલાનું જ સોલ્યુશન અહીંયા આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે શરૂઆત કરીએ. प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए. तो पहला, तूफानों की ओर इकाई के कवि कौन है? तो उसके कवि कौन थे? श्री मंगल सिंह सुमन, એટલે बी जवाब આવશે અહીંયા. उसके बाद डायरी लेखन के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो डायरी लेखन के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो मित्रों उसका सही आंसर है बी, डायरी लेखन सिर्फ मासिक ही लिखी जाती है. तो ये सही नहीं है. उसके बाद तीसरा, शब्दकोश के क्रम अनुसार नीचे दिए गए शब्दों में से दूसरे स्थान पर आने वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे जो शब्दकोश के क्रम के अनुसार नीचे दिए गए जो शब्द से उनमें दूसरे स्थान पर आने वाला जो शब्द है वो है संध्या. उसके बाद चौथा, समानार्थी शब्द की सही जोड़ पहचानिए. स्वतंत्रता गुलामी, तो ये कैसी है? विरुद्धार्थी है. विश्वास अविश्वास विरुद्धार्थी. दक्षता निपुणता, तो ये कौन समानार्थी की सही जोड़ है? विधवा सधवा, वो विरुद्धार्थी है. तो सही आंसर क्या है? बी विकल्प. उसके बाद पांचवा, विश्वास अविश्वास ये विरुद्धार्थी शब्द है. तो उजाला, तो उसका क्या होगा विरुद्धार्थी? अंधियारा, क्योंकि उजियारा प्रकाश रोशनी वो सब उसके समानार्थी शब्द है. उसके बाद छठा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अलग है? पवन, पवन, हवा, प्रकाश. तो पवन, पवन, हवा वो सभी एक ही पवन के समानार्थी शब्द है और प्रकाश उससे अलग पड़ता है शब्द, इसलिए सही जवाब है डी. सातवां, आंख नीची होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो मित्रों आंख नीची होना मुहावरे का सही अर्थ तो लज्जित होना है. उसके बाद आठवां, आदि शब्द का अर्थ पहचानिए. तो आदि शब्द का अर्थ है प्रारंभ. अब हम आगे क्वेश्चन 1b, तो उसमें निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद लिखिए. पहला, रविशंकर बस में मुसाफरी करी रहा है. तो उसका हिंदी क्या होगा? रविशंकर बस में सफर कर रहे हैं. बीजू वाक्य, हमारी शाला में विविध उत्सव उजववामां आवे छे. तो उसका हिंदी में अनुवाद होगा, हमारी पाठशाला में विभिन्न उत्सव मनाए जाते हैं. तीजू वाक्य, हास्य ए उत्तम औषध से. तो हास्य उत्तम औषध है अथवा हंसी उत्तम औषध है. हम हास्य या हंसी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. चौथा वाक्य, हूँ रमत रमाड़ू छू. तो उसका हिंदी में अनुवाद होगा, मैं खेल खिलाता हूँ. अब हम देखेंगे प्रश्न 2क. तो निम्नलिखित प्रशासकीय शब्दों का प्रयोग करके वाक्य लिखिए. तो तहसील, तो जैसे कि मैं अभी सरस्वती तालुका में रहता हूँ तो मैं अपनी तरफ से ऐसा वाक्य में प्रयोग कर सकता हूँ कि मैं सरस्वती तहसील में रहता हूँ. अगर आप जिस तहसील में रहते हो उसका नाम लिख दीजिए तो आपका वो वाक्य हो जाएगा. मुख्यालय, तो मैं पाटन जिला का हूँ तो मेरा पाटन जिले का मुख्यालय पाटन है. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ वाक्य कि पाटन शहर पाटन जिले का मुख्यालय है. तो आप अपने जिले के मुख्यालय के संदर्भ में ऐसे वाक्य बना सकते हैं. मित्रों, अब हम प्रश्न 4, सूचना अनुसार कीजिए. तो उसमें पहला, रेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए. तो विद्वान वक्तव्य दे रहे तो हमें उसका लिंग परिवर्तन करना है. तो विद्वान का लिंग परिवर्तन होगा विदुषी. तो उसका वाक्य कैसे बनेगा? विदुषी वक्तव्य दे रही है. अब दूसरा, पंडित मंदिर में बैठा है तो पंडित का लिंग परिवर्तन होगा पंडिताइन.
तो पंडिताइन मंदिर में बैठी है। दूसरा, वाक्यों में से विशेषण ढूंढकर लिखिए। तो विशेषण इसमें, तो मैंने 3 किलो आम खरीदे। तो यह जो विशेषण है तो आम की संख्या दर्शाई जाती है यहाँ पे। तो 3 किलो, तो 3 किलो क्या है, विशेषण है और संख्या दर्शक विशेषण कहा जाता है। दूसरा, बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे। तो बाबा भारती कैसे थे, साधु थे, पर कैसे, तो कि प्रसिद्ध थे। तो प्रसिद्ध क्या है, उसका विशेषण है, तो गुणवाचक। अब तीसरा, उपसर्ग का उपयोग करके शब्दों की रचना कीजिए। तो उपसर्ग का हम दिन, तो उसका उपसर्ग होगा प्रति। तो प्रति प्लस दिन, तो उसका शब्द बनेगा प्रतिदिन। अब दोष का जो उपसर्ग है निर, तो निर प्लस दोष, तो उसका बनेगा शब्द निर्दोष। चौथा, प्रत्यय का उपयोग करके शब्दों की रचना कीजिए। तो यहाँ पे समाज का प्रत्यय हम लगाए कि एक, तो उसका शब्द बनेगा सामाजिक। भूत प्लस एक, तो उसका शब्द बनेगा भौतिक। और पांचवा, वाक्यों में से अवयव ढूंढकर लिखिए। तो राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए। तो यहाँ पे के साथ जो है वो अवयव है। नरेश प्रतिदिन कार्यालय जाता है। तो प्रतिदिन जो है वो अवयव है, तो हम इसे अवयव ढूंढ लेंगे। तो के साथ और प्रतिदिन दोनों अवयव। अब मित्रों, हम इस सॉल्यूशन में इतना ही देखेंगे इस वीडियो में। और अब जो क्वेश्चन है वो तो आप बुक में से भी ढूंढकर लिख सकते हो। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।